सर, हम महाराष्ट्र आते हैं, वहाँ पे आपने बहुत पार्टियों को तोड़ा, अपने पास लेके आए और अपना अलायंस मजबूत किया। फिर भी जो वहाँ के लोकल एनालिस्ट हैं उनको लग रहा है कि सिंपैथी शायद शरद पवार जी के साथ और उद्धव ठाकरे। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि महाराष्ट्र में जो इस वक्त का आपका अलायंस है वो अच्छा करेगा परफॉर्म? पहले मैं आपके स्टेटमेंट से डिफर करता हूँ कि हमने बहुत सारी पार्टियों को तोड़ा। हमने कोई पार्टी को नहीं तोड़ा है। बहुत सारी पार्टी पुत्र पुत्री मोह में टूट गई है। उद्धव जी चाहते थे आदित्य ठाकरे सीएम बने, तो उनके यहाँ से एक बहुत बड़ा कुनबा निकल गया। उनके कुनबे में से बहुत सारे लोग निकले, क्योंकि आदित्य ठाकरे को वो नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बाला साहब के समय से शिवसेना में काम करने वाले लोगों ने उद्धव जी को ठीक स्वीकार कर लिया, अब आदित्य को स्वीकार करे तो वो उनको मान्य नहीं था। पवार साहब भी अपनी बेटी को नेता बनाना चाहते थे। बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं थे, वो निकले। आप हमने तोड़ा ऐसा मत करो। पुत्र पुत्री मोह ने एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा है, ये वास्तविकता है। और जहां तक एनडीए का सवाल है, तीनों पार्टी के बीच में ज्यादातर सीटों का बंटवारा नाम के साथ हो चुका है। कोई डिस्प्यूट नहीं होने वाला है। और डिस्प्यूट होगा ये मानकर अगर इंडी अलायंस अपना सीट घोषित नहीं करता है तो जल्दी कर दे, यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। सर, जहाँ जहाँ पे इंडिया अलायंस बना, जैसे दिल्ली में उन्होंने बोला कि आप और कांग्रेस लड़ेंगे, आपको लगता है वहाँ पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज़्यादा अच्छी टक्कर होगी? दो पार्टियां मिल के आपसे लड़ेंगी, वो ज़्यादा एक्साइट, आपके लिए ज़्यादा सिरदर्द बन जाता है? नहीं, कौन से राज्य में ऐसा दिखता है आपको? दिल्ली यूपी। दिल्ली में हर सीट पर हमारा 50% से ज्यादा वोट है। अब बचे हुए 49 में कितना भी मिल जाओ क्या फर्क पड़ता है बताओ? यूपी दिल्ली की 7 सीटों पर हमारा 50% से ज्यादा जन समर्थन है, इस बार बढ़ने वाला है। अब एक बार आप 50 क्रॉस कर लेते हो, बाकी के 49 में कितने हैं कितने नहीं है इसकी कोई रिलेवेंस नहीं रहती है। यूपी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट टाइम तो तीनों थे, 3 में से एक अलग हुआ है। हमारी पोजीशन उल्टी बेटर हुई, आपको गणित को माने तो। लास्ट टाइम बसपा, सपा, चौधरी चरण सिंह की पार्टी, ये सब इकट्ठा थे। ये तो बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस था। अभी भी मैं हजारों बार कह चुका हूं, फिर से कहता हूं, पॉलिटिक्स फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। हमेशा 1+1 2 नहीं होता है, कई बार 11 होता है, कई बार 1+1 0 भी हो जाता है। अगर पॉलिटिक्स अरिथमेटिक नहीं है, केमिस्ट्री है, तो जयंत चौधरी को लेने की जरूरत क्या पड़ी? आप तो वेस्टर्न यूपी में वैसे ही जीत रहे थे, वहां पे थे भी, कुछ जीत नहीं पाए, तो आपने इनको क्यों लिया? फिर जाट वोट वैसे ही ज्यादा था, 50% ज्यादा, तो आप उस सीट में वैसे ही वोट ले रहे थे। देखिए एरेट गणित के कारण हमने किया है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हमने हमारी पार्टी के एक्सपांशन को तय करने के लिए और हमारी पार्टी को और एरिया में ज्यादा अच्छे से हम कंसंट्रेट कर पाए, इसलिए हमारे अच्छे एरिया थे, वहां हमारा संघर्ष कम किया है। नहीं, पर वो तो वैसे ही जीत रहे थे। जैसे अगर आपको वाकई में मैक्स आउट करना था बीजेपी को, जितना ज्यादा आप ले आ सकते, तो आपने जो जैसे भी जेडीयू को भी लिया, ऐसा है राहुल, बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, नहीं समझ पाओगे ऐसे। नहीं, छोड़ दो, ट्राई तो कीजिए कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मेरी बात मानो यार। अगर बीजेपी वाकई में उतनी मजबूत होती आपके विरोधियों की नजर में, तो आपको ये अलायंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि चूंकि अंदर आपको कुछ ऐसा पता है जो बाहर लोगों को नहीं पता, इसलिए आप ये अलायंस करो, वरना तो आप खुद ही ले जाते ये सीटें। ऐसे नहीं होता है राहुल, छोड़ दो, आप नहीं समझ पाओगे भाई। बीजेपी 2 बार सभी की सभी सीटें वहां से जीत कर निकली हैं, तो फिर हमारे मजबूत नहीं होने का सवाल ही नहीं है। मैंने कहा ना, अलायंस के कई सारे कारण होते हैं, ये कई डायमेंशन होते हैं। तो समझाइए ना कि क्या ऐसा डायमेंशन होता है जो सतह पे मैं नहीं। आपको पूछता हूं, आपकी टीआरपी क्यों बढ़ रही है या कम हो रही है? सब बहुत मेहनत करते हैं इसलिए बढ़ रही है। अरे इसमें भी हमारा विषय, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इसलिए बढ़ती है हमारी टीआरपी। बहुत एफर्ट करते हैं सर हम लोग बाकियों की तुलना में। आप तो देखते हैं, बाकियों को भी देखते हैं, हमें भी देखते हैं, तो हम ज़्यादा एफर्ट करते हैं इसलिए टीआरपी बढ़ती है। अब हम आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की ओर। आप कमेटी में थे, तस्वीर आई, कोविंद जी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, पूरी कमेटी ने, वन नेशन वन इलेक्शन। हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं कि क्या है, लेकिन आप क्या, सार्वजनिक हो चुका है। नहीं, पर एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे?
कैसे आप 2029 में आपको लगता है कि हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कब होगा वो तो देश की पार्लियामेंट तय करेगी, परंतु वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विचार ये है कि इस देश में बार बार चुनाव होते रहे थे। कभी 3 राज्यों के चुनाव होते हैं, कभी किस साल में 4 राज्यों के होते हैं, किस साल में 6 राज्यों के होते हैं, 5 साल में एक बार पार्लियामेंट का भी चुनाव हो जाता है और जनता चुनावों में बिजी रहती है। इससे ज़्यादा रिपीटेड खर्चा होता रहता है, रिपीटेड खर्चा होता है। तीसरा, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पॉलिसी मेकिंग की सिस्टम भी प्रभावित होती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है और इसके साथ साथ डेवलपमेंट के सारे काम कोड ऑफ कंडक्ट के कारण रुक जाते हैं। मैं मानता हूं इससे देश की बहुत बड़ी हानि है। और दूसरा, एक साथ चुनाव होने से खर्चे का व्यय कम होगा, पॉलिसी मेकिंग में सरलता हो जाएगी और जनता भी कंफ्यूजन के बगैर जिसको चाहेगी उसको 5 साल के लिए काम सौंपकर देश के विकास के काम में लग जाएगी, अपने परिवार को समृद्ध बनाने के काम में लग जाएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक सॉल्यूशन है। देश इसी रास्ते पर 1960 तक लगभग चला। फिर इंदिरा जी ने सरकारें गिराना शुरू की, सरकारें गिर गई तो जनरल इलेक्शन और स्टेट के इलेक्शनों का गणित बिगड़ गया और एक के बाद एक राज्य जनरल इलेक्शन से अलग होते रहे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो एक देश में एक ही तिथि होगी, जिस तिथि पर विधानसभा और लोकसभा की रचना हो जाएगी, काम समाप्त। बाकी सारा 5 साल तक जिसको जनता बागडोर सौंपती है वो चलाते रहें। मैं मानता हूँ इससे हमारी डेमोक्रेसी बड़ी श्रेणी होगी। सर, पर ये भी तो फैक्ट है ना कि जितने लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं आज तक पर, इंडिया टुडे पे, टीवी में, सोशल में, डिजिटल में, उन सब के बीच में आपकी इमेज बनी एक चुनावी चाणक्य के तौर पे। हम सब जानते हैं कि आपको चुनाव लड़ने लड़ाने में बड़ा मजा आता है। अब 5 साल में एक बार होगा तो बाकी टाइम आपको लगेगा कि उतना एक्साइटमेंट जो बना रहता है चुनाव को लेके, फिर तो एक ही बार हो गया। हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। 5 साल आप क्या करोगे भैया, एक ही बार हो जाएगा तो। नहीं, ये बात तो सही है। मेरे को जितने भी लोग हमारे हम साथ तो काम करेंगे, सत्ता में होंगे तो सरकार चलाएंगे, ऑपोजिशन में हो तो विरोध पक्ष का काम करेंगे। हम तो काम करेंगे, पार्टी को बढ़ाएंगे। मगर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ये बात सही है आपकी। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि जितना मजा हम लोगों को डेटा में, सेफोलॉजी में, इलेक्शन में, घूमने फिरने में, जब भी मैट में आता है, और जितना नेता से भी सीखने को मिलता है। बाकी टाइम पे तो नेता एकदम मंत्री होता है, चुनाव के टाइम पे वो वनरेबल होता है। उस टाइम पे ठहरो, इतना ग्रॉस स्टेटमेंट, ये कोई सीखने नहीं आते हैं, हमारे पास सिखाने आते हैं। ये अलग है, हम सीखते नहीं हैं इनसे।